नमस्कार दोस्तों, आज हम करते हैं 12th क्लास एक्सरसाइज 13.1 प्रोबेबिलिटी। कहते हैं गिवन दैट ई एंड एफ आर द इवेंट सच दैट पीई की प्रोबेबिलिटी है 0.6, पी एफ की प्रोबेबिलिटी है 0.3 एंड पीई इंटरसेक्शन एफ की ये प्रोबेबिलिटी है इंटरसेक्शन के 0.2। कहते हैं फाइंड पी ई बाई एफ एंड एफ बाई ई। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ निकालनी है कुछ। तो पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें दी गई 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमारी है 0.3 और प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ हमारी 0.2 है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, इसमें हमें फर्स्ट निकालते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ई बाई एफ। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ई एफ का डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। जो वैल्यू यहाँ पर आई हुई है डिवाइड में, जैसे e बाई एफ है तो यहाँ पर भी क्या आएगा आपका f आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 0.2 और f की प्रोबेबिलिटी है 0.3। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है तो ये आपके पास आ जाएगी 2/3। तो ये इस पार्ट का आंसर हो गया आपका फर्स्ट का। फिर हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है f बाई ई की हमें यहाँ पर। तो सेम उसी तरह से ऊपर तो आ जाएगी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। यहाँ ई आया है तो डिवाइड में यहाँ भी ई आ जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी आपकी वही है 0.2 है और ये प्रोबेबिलिटी आपकी 0.6। तो पॉइंट है ऊपर भी 1 के बाद पॉइंट, यहाँ भी तो ये आ जाएगा 2/6। 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, ये आ गया आपका 1/3। बहुत ही ईजी क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और आपको बहुत ईजी तरीके से करवाया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कंप्यूट पी, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए बाई बी की कंडीशन प्रोबेबिलिटी, जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको दिया गया 0.5 और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी आपके पास है 0.32 है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5 और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी गिवन है, हमें यहाँ निकालना है ए बाई बी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है यहाँ से, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये आपको गिवन है 0.32 और बी प्रोबेबिलिटी है 0.5। जब आप इसके पॉइंट रिमूव करेंगे, पॉइंट यहाँ से हटा देंगे, ये 0.32 है, ये 0.5 है, तो आ जाएगा 32/50 हो जाएगा आपका यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे आप, क्योंकि ये 2 के बाद डिजिट है, डिजिट नीचे 100 आ जाएगा, ऊपर 10 कैंसिल आउट करेंगे लाइक दैट। 32 से पॉइंट हटाएंगे तो 100 आ गया। यहाँ 5 था, 1 के बाद पॉइंट है, ये 10, 1 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया आपका इस तरह से। इस तरह कर सकते हैं आप। 2 पे कटता है 16, 2 पे काट दोगे तो 25, तो 16/25 ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी बी बाई ए है 0.4। फाइंड कहता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की निकालनी है आपको। यहाँ पर ए की ए बाई बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फिर आप थर्ड पार्ट में कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको यहाँ पर निकालना है क्वेश्चन में। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन थर्ड में हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है। फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है इंटरसेक्शन। तो प्रोबेबिलिटी हमें दिया गया है बी बाई ए। तो बी बाई ए के लिए फॉर्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो जब इंटरसेक्शन हमें निकालना है तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी बी बाई ए, और जो डिवाइड में है उसी की प्रोबेबिलिटी यहाँ मल्टीप्लाई में आपकी आ जाएगी क्वेश्चन में। तो ये आपको दे रखा है 0.4 है मल्टीप्लाई, ए की प्रोबेबिलिटी है 0.8, 0.8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा 0.32 क्वेश्चन में। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ से। सेकंड पार्ट में हमें कहता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी यहाँ निकालना है। तो वही फॉर्मूला आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी का इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइड में आ जाएगा। ये तो अभी आपने निकाला है 0.32 आया है आपका, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5 है। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने पॉइंट रिमूव किए थे तो ये आ जाएगा 32/5।
50, 2 पे कटता है 16/25, तो ये आ जाएगा 16/25 आपका, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। फिर तीसरा पार्ट आपको निकालना है। तीसरे पार्ट में हमें कहता है प्रोबेबिलिटी निकालिए ए यूनियन बी की। यहाँ पर तो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला आप 11th क्लास में भी कर चुके हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है हमारे पास 0.8 है, बी की प्रोबेबिलिटी है 0.5 और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 0.32 यहाँ से। तो ये आ गया 8 और 5 13 यानी कि 1.3 माइनस 0.32। जब इसको माइनस करेंगे आप इसके अंदर से तो ये आपका आ जाएगा भाई, यहाँ 0 अपने पास से लगा सकते हैं, तो ये 8, ये 2 12 हो जाएगा, तो ये 9.0। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, क्या कहता है इवेल्युएट, प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको ए यूनियन बी की, जहाँ पर 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की, ये है 5/13 और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए बाई बी आपको दी गई है 2/5 क्वेश्चन में। क्वेश्चन 4 में आपको 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और बराबर है 5/13 के, यानी कि 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल हो गया भाई 5/13 के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास आ जाएगा यहाँ से 5/13 और ये 2 है जो वो नीचे आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 5/26 आपका हो जाएगा। बी की प्रोबेबिलिटी 5/13 है, ये दे ही रखा है आपको। तो अभी देखिए हमें निकालना है इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, तो ये हम फॉर्मूला पहले भी कर चुके हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिवाइड में है, उसी से मल्टीप्लाई कर दें तो इंटरसेक्शन आ जाएगा आपका यहाँ से। तो ये आया है 2/5 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है आपका 5/13, 5 से 5 कैंसिल यानी कि आ गया 2/13 आपका यहाँ से। फिर हमें निकालना इंटरसेक्शन है यहाँ पर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, इसके बराबर होता है, ये फॉर्मूला है। तो ए की प्रोबेबिलिटी आपके पास है 5/26 जो भी आपने निकाली थी, बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है 5/13 और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ये 2/13 अभी जो आपने फाइंड आउट की है। तो एलशियम देखिए, एलशियम आ गया 26, 26 1 जा 26, 5 1 जा 5 प्लस 13 से डिवाइड करेंगे 2 आ गया, 2 5 जा 10 माइनस 13 2 जा ये आ गया भाई 4 आपका। तो 15 प्लस का हो गया 4 माइनस का यहाँ पर, तो आपके पास बचेगा 11/26। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई, 4th क्वेश्चन का। क्वेश्चन 5 में कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 6/11, बी की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 5/11 और प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की गिवन है आपको 7/11। फर्स्ट पार्ट में कहता है आपको इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए इंटरसेक्शन बी की, फिर हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए बाई बी, थर्ड पार्ट में बी बाई ए प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन 5 में ए की प्रोबेबिलिटी बी और यूनियन की प्रोबेबिलिटी गिवन है। फर्स्ट पार्ट में आपको इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम देखिए हमारे पास फॉर्मूला है ए यूनियन बी का, जो बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की यहाँ से। तो हम क्या करते हैं, इस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को इधर ले आते हैं, या वैल्यू रखना चाहे तो इधर रख सकते हैं आप। ये है 7/11, ये है 6/11 प्लस 5/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको इधर ले आते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इधर ले आए आप, इक्वल हो जाएगा 6/11 प्लस 5/11 माइनस इधर आ जाएगा 7/11। तो एलशियम आ गया आपका 11, 6 प्लस 5 माइनस 7। तो क्योंकि सबके डिवाइड में 11 है तो ऊपर वाली वैल्यू सेम आ जाएगी। 6 और 5 11, 7 माइनस करेंगे तो 4 आ गया, 4/11। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि हमें निकालना है ए बाई बी। तो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अभी आपने निकाली है 4/11 है, डिवाइड बाई बी की प्रोबेबिलिटी है 5/11। तो वैल्यू है जो नीचे वाली वैल्यू पलट जाएगी, 4/11 मल्टीप्लाई 11/5, 11 से 11 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया यहाँ से 4/5। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट है, तीसरा पार्ट में क्या कहता है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए निकालना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इसी प्रकार से रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब की बार ए डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 4/11 है डिवाइडेड बाई ए की प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास है 6/11 है। तो 4/11 मल्टीप्लाई 11/6, नीचे की वाली वैल्यू पलट दी, 11 से 11 कैंसिल, 2 पे कटता है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये 2/3 आ गया आपके पास। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है डेटरमाइंड E/F, कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको E/F की इन एक्सरसाइज 6 to 9, यानी कि 6 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन में सभी में E/F निकालना है। 6th क्वेश्चन में क्या कहता है, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, वेयर फर्स्ट पार्ट में कहा ई वो इवेंट है हेड ऑन द थर्ड टॉस, तीसरे टॉस पे हेड आए, एफ हेड ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस, एफ वो इवेंट्स है जो हेड आए फर्स्ट 2 टॉसेस के ऊपर। फिर ऐसे इसका सेकंड पार्ट है, कहता है ई एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड आए, और एफ रहेगा सेकंड पार्ट में एटमोस्ट 2 हेड, भाई कम ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड आए यहाँ पर। इसी प्रकार थर्ड पार्ट है कहता है एट मोस्ट 2 टेल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल्स आए, और एफ में कहता है एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल आए। तो ये 3 पार्ट्स हैं 6th क्वेश्चन को। तो देखिए कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन 6 में कहता है अ कॉइन टॉस 3 टाइम, तो आउटकम क्या हो जाएंगे भाई इसके, देखिए हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, फिर 2 टेल ले लिया आपने, हेड टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, और तीसरा केस हो जाएगा टेल टेल टेल, इस तरह से। यानी टोटल 8 हैं जो आउटकम यहाँ हो जाएंगे, 8 टोटल केस यहाँ पर आ गए हैं आपके पास इस तरह से। अब फर्स्ट पार्ट यहाँ से शुरू करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट में कहा ई है जो वो इवेंट है, भाई कौन सा इवेंट है, हैड अकर ऑन द थर्ड टॉस। क्या कहा इसने, हैड अकर ऑन थर्ड टॉस, तीसरे पे हेड आए। तो भाई ई के इवेंट क्या हो जाएंगे यहाँ पर, जिसमें तीसरे पे हेड यहाँ पर आया हो। तो देखिए केस बनते हैं आपके पास यहाँ पर 1 2, यहाँ तीसरे पे हेड है यानी कि एच एच एच, यहाँ भी तीसरे पे हेड है, यहाँ भी तीसरे पे हेड है, ये टेल हेड हेड, यहाँ भी तीसरे पे हेड है भाई, टेल टेल हेड। तो ये 4 केस ऐसे हो गए जिन पे क्या आता है भाई, हेड आता है आपके पास। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल दूँ यहाँ से, तो आ जाएगी 4/8, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, यानी कि 1/2 ई की प्रोबेबिलिटी आ गई आपके पास। फिर एफ में इसने कहा हेड है भाई जो, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, पहले 2 टॉसेस के ऊपर क्या है भाई, हेड आए यहाँ पर। तो एफ के केस क्या हो जाएंगे भाई, हेड 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 टेल। तो ये 2 केस यहाँ पर बनेंगे आपके पास। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी भाई यहाँ से, यानी एफ़ के 2 केस बने, तो प्रोबेबिलिटी आ गई आपके पास यहाँ से एफ़ की
2 बाई टोटल केस 8 है यानी कि 1/4। फिर हम क्या करते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते हैं। दोनों में कॉमन क्या है, अब देखिए हेड 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 इसमें भी आया हुआ है, हेड 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 इसमें भी आया हुआ है, तो एक केस है जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो होगी हमारी 1 है डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितना है 8 है आपका यहाँ से। तो अब देखिए हमें निकालना क्या था यहाँ पर, हमें हर क्वेश्चन में ई बाई एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो फॉर्मूला रहेगा पी प्रोबेबिलिटी ऑफ है ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी तो आई 1/8 और एफ की प्रोबेबिलिटी है भाई 1/4, 1/4। तो 1/8 पलट देंगे 4/1, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, तो यानी कि आपके पास आ गया 1/2। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट रहा 6th क्वेश्चन का। इस तरह से आपको फर्स्ट पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में कहता है ई है जो इवेंट आपका वो है, कहता है एट लीस्ट 2 हेड, एट लीस्ट 2 हेड, भाई कम से कम 2 हेड, ज़्यादा चाहे कितने भी हों। तो क्या केस हो जाएंगे यहाँ पर आपके पास, पहले तो 2 हेड जिसमें है वो आप ले लेंगे THH, फिर HHH। तो कम से कम 2 हेड, ज़्यादा चाहे फिर कितने भी हों। तो ये 4 केस आपके पास यहाँ पर हो जाएंगे क्वेश्चन में। अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालते हैं यहाँ पर तो 4/8 यानी कि 1/2 आपकी आ जाएगी। फिर एफ के केस में इसने क्या कहा आपको, एट मोस्ट 2 हेड इक्वल टू एट मोस्ट है 2 हेड, भाई ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो एफ के केस में इसमें क्या क्या आ जाएगा आपके पास, जो 2 हेड हैं, कम से कम 2 हेड, ज़्यादा और ना भी हो तो चलेगा। तो भाई मैक्सिमम 2 तक लेंगे हम यहाँ पर। HTT आपके पास आ जाएगा, फिर भाई THT यहाँ पर क्वेश्चन में 2 हेड, 1 हेड वाला लिया हमने। फिर HTT, फिर 2 हेड ले लिए हमने यहाँ से HTH, THH। तो ये केस हो गए भाई आपके पास, ये 7 केस हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यहाँ पर निकालोगे तो आपके पास आ जाएगी भाई, टोटल 7 होंगे डिवाइड बाई 8 यानी कि 7/8 आपके पास। फिर हम ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं। अभी दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए 2 हेड वाले हैं जो ये 3, ये फर्स्ट 3 केसेस कॉमन हो जाएंगे भाई आपके, दोनों में है ये HTH और THH जिसमें 2 हेड हैं, तो 3 केस कॉमन हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ गई आपके पास, 3/8 हो गई। तो इस केस में भी हमें वैसे ही वैल्यू निकालनी है जैसे लास्ट में हमने क्वेश्चन में निकाली थी, यानी कि E/F हमें यहाँ से निकालना है कंडीशन प्रोबेबिलिटी। तो फॉर्मूला वही होता है भाई, E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाई F की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आ जाएगी। तो ये 3/8 आई भाई और ये है हमारी 7/8। तो 3/8, 8/7 कैंसिल आउट, तो ये आ गया भाई 3/7। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3/7। तो 6th क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है जिसमें E बराबर आपको कहता है दिया हुआ है एट मोस्ट 2 टेल्स। भाई इसने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या आए भाई, 2 टेल यहाँ पर आए, 2 से ज़्यादा ना आए। तो हम यहाँ पर जो केसेस हो जाएंगे आपके पास HTT, HTH, THH, यहाँ पर 2, पहले 1 टेल के लिए ले देते हैं एटमोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 2, तो सिंगल टेल लिया हमने। फिर टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल,
तो इस तरह से एट मोस्ट 2 टेल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल, चाहे ना भी हो तो भी चलेगा। तो एक केस और आ जाएगा भाई HHH जिसमें कोई टेल नहीं है, तो वो भी केस आपके पास आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर आ गया है 7 केसेस आपके पास। फिर F में कहता है, इसकी प्रोबेबिलिटी आप चाहें तो निकाल लें, वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको E/F निकालना है। तो ये कहता है एट लीस्ट, F क्या है भाई, एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल हो, ज़्यादा चाहे फिर कितनी भी हो इसके अंदर। तो केस क्या हो जाएंगे भाई आपके पास, कम से कम 1 HTH HHT, फिर 2 टेल आ गए आपके पास। इसके केस होते हैं वो 2 टेल के, वो केस हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और फिर तीसरी टेल यहाँ आ गई है क्वेश्चन। तो ये आगे भाई क्वेश्चन आपके पास 7 आ गए हैं। तो PF प्रोबेबिलिटी ऑफ F आ गई 7/8, क्योंकि ये टोटल 7 केस यहाँ पर बनेंगे आपके। फिर E इंटरसेक्शन F, अब दोनों में कॉमन क्या है, अब देखिए इसमें हेड हेड आया है, इसमें टेल टेल, तो ये कॉमन नहीं है, बाकी 6 पार्ट है वो कॉमन है आपके। THH दोनों में है, तो यहाँ पर HTH दोनों में है, THH हमने ले लिया है भाई, TTH THT HTT यहाँ आ गया है आपका, और भाई ये हो गया है एक टी का और बचता है आपके पास यहाँ से HHT यहाँ से। तो ये 6 केस आपके पास हो जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F जो लेंगे आप, इंटरसेक्शन F, तो 6/8 आपके पास यहाँ हो जाएगा भाई। तो इस केस में भी हमें वही चीज़ निकालनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी E/F हमें यहाँ पर निकालना है। तो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो ये आया 6/8 और प्रोबेबिलिटी है F की 7/8, 6/8 मल्टीप्लाई 8/7, दैट कैंसिल आउट, तो ये आ गया आपके पास 6/7। तो इसका आंसर हो गया आपके पास 6/7 क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन में कहता है 2 कॉइन आर टॉस्ड वंस, 2 कॉइन एक साथ टॉस किए गए, वेयर E टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन। F में कहता है 1 कॉइन शो द हेड। फिर सेकंड पार्ट है, कहता है E नो टेल अपीयर, और इसमें कहता है नो हेड अपीयर्स। तो ये इसी तरह से रहेगा जैसे अभी 6th क्वेश्चन आपने किया है। तो इसने कहा कि 2 कॉइन टॉस वंस, तो इसमें आउटकम क्या रहेंगे भाई, आउटकम हो जाएंगे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, यानी कि टोटल 4 केसेस आपके पास यहाँ हो जाएंगे क्वेश्चन में। अब फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में कहता है ई वो इवेंट है इसके अंदर, इसने कहा टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन, टेल है अपीयर इन 1 कॉइन, एक कॉइन के ऊपर टेल आए, तो ई क्या हो जाएगा भाई, हेड टेल, टेल हेड। तो 2 केस हो गए आपके पास। फिर F में कहता है 1 कॉइन शो हेड, एक कॉइन है वो हेड को शो करे यहाँ पर। तो F के अंदर क्या आ जाएगा आपके पास, हेड टेल, टेल हेड, यही केस आपके पास आएंगे। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ F अगर आप निकालेंगे तो ये 2 हो गए भाई, तो ये आ जाएगी 2/4 यानी कि 1/2। E इंटरसेक्शन F निकालेंगे आप यहाँ पर, तो देखिए दोनों ही केस कॉमन हैं, HT TH। तो प्रोबेबिलिटी जब आप निकालते हैं E इंटरसेक्शन F की, सॉरी यूनियन का इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी आप निकालते हैं यहाँ से, तो 2/4
यानी कि 1/2 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में भी हमें क्या निकालना है, E/F कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F, तो 1/2, ये भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है भाई, 1/2 से 1/2 कैंसिल 1, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। 7th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कहता है ई इवेंट है भाई आपका, कहता है नो टेल अपीयर, नो टेल्स अपीयर, कोई भी टेल न आए तो ऐसा एक केस हो जाएगा हेड हेड। फिर कहता है एफ क्या है भाई, नो हेड अपीयर, नो हेड अपीयर, हेड भी ना आए तो ऐसा भी एक ही केस है भाई, टेल टेल। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते हैं। तो कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है तो क्या आ गया भाई 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी आपके पास, 0 आ जाएगी, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकालना है हमें, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी भाई यहाँ पर डिवाइड बाई एफ की प्रोबेबिलिटी। जब इंटरसेक्शन 0 है, 0/f प्रोबेबिलिटी, तो ये 0 ही आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का। क्वेश्चन 8th में कहता है अ डाइस थ्रो 3 टाइम्स, एक डाई को 3 बार टॉस किया गया, वो इवेंट है 4 अपीयर ऑन द थर्ड टॉस, 4 तीसरे टॉस पे आए, और एफ इवेंट है 6 and 5 अपीयर रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। तो भाई कितने केसेस होंगे वो हमें यहाँ से निकालना है, E/F ही निकालना है क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में कहता है अ कॉइन, डाई, एक डाई है भाई, इज थ्रोन 3 टाइम्स, तो आउटकम कितने हो जाएंगे भाई आपके पास, 3 बार टॉस किया गया है तो 216, 6 × 6 × 6 यानी कि 216 टोटल आउटकम रहेंगे। फिर कहता है ई इवेंट है, ई क्या है भाई 4 अपीयर ऑन द थर्ड टॉस, तीसरे टॉस पे आए भाई 4। तो देखिए जब 2 डाई रोल कर दी जाती हैं तो वहाँ पर 36 केस बनते हैं, 36 केस यहाँ पर होंगे। तो ई के लिए केस क्या होगा भाई, जैसे 1 1 1 1 4 1 2 4 1 3 4 1 4 4 1 5 4 1 6 4, ऐसे हो गया। फिर अगला 2 से शुरू होगा, 2 1 4 2 2 4 2 3 4 लास्ट तक 2 6 4। फिर आ जाएगा 3 1 4 3 2 4, और ये भी कहाँ तक जाएगा 3 6 4 तक आपका यहाँ पर। फिर हो जाएगा भाई 4 5 6, यहाँ पर लास्ट में मैं 6 पे आ जाता हूँ, 6 1 4 6 2 4 और 6 6 4। तो टोटल केस 36 हो जाएंगे भाई यहाँ पर, 36 केस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ई निकालनी है आपको तो ये आ जाएगा 36/2 30 16 1/6। एफ में कहता है एफ इवेंट है 6 and 5 जो आपका है appears respectively on first 2 toes,
पहले दो टॉसेस के ऊपर क्या है भाई, 5 और 6 आए यहाँ पर। तो F के लिए केस हो जाएंगे भाई, 6 पहले पे, 5 दूसरे पे, 1, 6 5 2, 6 5 3, 6 5 4, 6 5 5 और 6 5 6। क्योंकि दो तो 6 5 तो फिक्स हैं, तो ये टोटल 6 केस हो गए। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ F हमारे पास आ गई है 6/216। 6 पे काट देंगे तो ये 36, यानी कि 1/36 आपके पास आ जाएगा। अब दोनों में कॉमन क्या है, E इंटरसेक्शन F है, तो इसमें सिर्फ एक ही केस कॉमन है 6 5 4, जिस पे थर्ड कॉइन पे 4 आया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F आपकी हो जाएगी 1/126, 216 डिवाइड में। तो इस केस में भी हमें क्या निकालना है, E/F निकालना है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ये 1/216 डिवाइड बाई 1/36, 1/216, 36 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाई 1, 36 से कम 36 छीका, तो आपके पास आ गया भाई 1/6। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8th क्वेश्चन का। क्वेश्चन 9 में कहता है मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। फिर इवेंट है ई, सन ऑन वन एंड, सन एक किनारे पर हो, एंड फादर इज़ अ मिडल, फादर है वो मिडल में हो। तो इसमें अगर ये कंडीशन दी गई है तो E/F प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ निकालनी है क्वेश्चन 9 में। क्वेश्चन 9 में आपसे कहता है मदर, मदर के लिए M ले लेते हैं, फादर, फादर के लिए F ले लिया, सन S, लाइन अप एट रैंडम, रैंडमली लाइन अप होते हैं। तो आउटकम क्या बनाएंगे भाई हम इसमें, तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर कहा सन मदर फादर, फिर हमने यहाँ पर लिया है सन को इंटरचेंज कर देते हैं, मदर सन फादर, फिर आपके पास आ गया यहाँ से भाई मदर फादर सन, फादर मदर सन, फादर सन मदर, और सन फादर मदर, इस तरह से। तो टोटल 6 केस यहाँ पर आपके पास हो जाएंगे इसमें से क्वेश्चन में। तो अब देखिए यहाँ पर अब ई इवेंट कहता है, ई इसने कहा सन है ऑन वन एंड, एक किनारे पर सन होंगे, तो इसके इवेंट आपके पास हो जाएंगे भाई मदर फादर सन, और दूसरा हो जाएगा सन फादर मदर, नहीं सन फादर मदर फादर सन, सन फादर मदर, और फादर मदर सन, मदर फादर सन, एक किनारे पे आ गया, ये आ गया, ये आ गया भाई। फिर एक केस और होगा इसके अंदर, फादर मदर सन हो गया, मदर फादर सन हो गया है इसमें, सन फादर मदर, सन मदर फादर, एक ये हो जाएगा भाई। टोटल 4 केस यहाँ पर हो गए हैं आपके पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर हमें निकालनी है तो 4/6 यानी कि 2/3 आपके यहाँ से हो जाएगी भाई इस केस में। अब इसमें सन किनारे पर है, इधर भी सन है, इधर भी सन है, इधर भी सन है। फिर एफ इवेंट है, एफ में क्या कहता है, फादर इन द मिडल, फादर इन मिडल।
तो मिडिल में फादर है, मदर है, फादर सन, फिर आपके पास हो जाएगा सन फादर मदर यहाँ से। तो ये दो केस आ गए जिसमें फादर मिडिल में है भाई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आपके पास यहाँ हो जाएगी 2/6 यानी कि 1/3 हो जाएगा भाई। फिर ई इंटरसेक्शन एफ, अब कॉमन क्या है दोनों में, वो कॉमन हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है भाई, मदर फादर सन, सन फादर मदर। अब देखिए सन साइड में है और फादर मिडल में है, दो केस हैं, दो ही कॉमन आ गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हम यहाँ पर निकालते हैं, तो 2/6 यानी कि 1/3 हो जाएगी। फिर इस केस में भी हमें E/F निकालना है, तो यहाँ से कंडीशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाई F की प्रोबेबिलिटी, 1/3 डिवाइड बाई 1/3, 1/3 बन जाए 1/3, तो ये आ गया आपके पास 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा भाई 1।